नवंबर का मंथ बदल सकता है बहुत से ज़ोडिक साइन की जिंदगी। नवंबर का मंथ आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो ज्यादातर प्लैनेट इसमें चेंज हो रहे हैं या हाउस चेंज कर रहे हैं या सीधे हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है नवंबर 12 ज़ोडिक के लिए। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। नवंबर के मंथ की बात करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट मंथ जिसमें 12 ज़ोडिक के ऊपर काफी पॉजिटिव और नेगेटिव असरात पड़ सकते हैं। कौन खुशनसीब होंगे जिनके लिए नवंबर का मंथ कुछ ऐसी बड़ी खुशखबरियां ला सकता है, वो आने वाली लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा चीजें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि नवंबर के मंथ में ज्यादातर प्लैनेट्स अपनी चेंज कर रहे हैं। जैसे सैटर्न है वो 4 नवंबर को सीधा हो रहा है, वीनस 3 नवंबर को जवाल के घर में आ रहा है बुर्ज शुमला में, 6 तारीख को मरकरी भी हाउस चेंज करके स्कॉर्पियो में होगा, और 16 नवंबर को सन और मार्स दोनों प्लैनेट्स हाउस चेंज करेंगे। वीनस भी और मरकरी भी एंड ऑफ नवंबर में दोबारा हाउस चेंज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। 12 ज़ोडिक के ऊपर प्रॉपरली इसके क्या असर पड़ेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल की बात करें तो पहले यानी कि 1 नवंबर से लेकर मिड ऑफ नवंबर तक हालात कुछ और रहेंगे। तो बुर्ज हमल के लिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि मिड्स 1 से लेकर मिड तक हालात कुछ और होंगे, मिड के बाद से हालात टोटल डिफरेंट सूरत हाल बनेगी। बुर्ज हमल का अपना प्लैनेट लिब्रा में बैठा हुआ है, और जहां सन भी बैठा हुआ है और केतु निकल चुका है यहाँ से लगन को बैठ के देख रहा है, तो काफी हद तक चीजें बेहतर भी होंगी। लेकिन 3 नवंबर को जब वीनस बुर्ज शुमला में आ जाएगा, तो यहाँ जैसे आपको मैं पहले भी बहुत दफा बता चुका हूँ कि अपनी मैरिज लाइफ को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके और बिजनेस को लेके आपको बहुत सोच समझकर चीजों का काम करना है। यहाँ जरा सा भी जज्बातीपन, जरा सा भी गुस्सा या जरा सा भी आप लापरवाही की, तो यहाँ प्रॉब्लम्स आपके लिए खड़ी हो सकती है। सैटर्न का सीधा होना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। सैटर्न 11वें घर का मालिक है और 11वें घर में सीधा हुआ है। 11वें घर में नेगेटिव प्लैनेट सैटर्न जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, यानी कि सैटर्न आपको यहाँ 8 महीने बहुत जबरदस्त बेनिफिट फायदा भी दे सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका बिहेवियर कैसा रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मार्स एग्रेशन का कारक है, फास्ट प्लेनेट है, एग्रेशन फायर है, और वहां लिब्रा मिलेगा, और फिर ये अपने ही घर स्कॉर्पियो में जो लगन से 8वां घर बनता है, सन भी उधर आ जाएगा। तो 8वां घर जहां प्रॉब्लम्स का घर है, 8वां घर सडन या अचानक बेनिफिट्स का भी घर है, एक्सीडेंट्स का भी घर है। तो आपको बहुत केयरफुल होकर चीजों को मैनेज करना है और कोशिश करनी है कि विरासती प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट ना पड़े, क्योंकि 11th में बैठा सैटर्न की 10वीं नजर सीधा आपके मार्स के ऊपर होगी, और मार्स की सीधा 4थी नजर जो है सैटर्न के ऊपर होगी। तो यहाँ पे जो कुछ करना है आपको बहुत सोच समझ कर करना है। जो भी फैसला करना है उसको फ्यूचर में देख के, हालात को देख के, जमीनी हकाइक को समझकर अपने चीजों को लेकर चलना है। अगर आप चीजों को सही मैनेज कर पाए तो नो डाउट आप चीजों को बेहतर कर पाएंगे, अपने रिलेशनशिप को भी बचा पाएंगे। वरना यहाँ प्रॉब्लम, 5th का मालिक भी 8th हाउस में आ जाएगा। जो लगन से 8th हाउस में, 5th से वो 4th हाउस में है। तो औलाद को लेके भी, रिलेशनशिप को लेके भी मैटर्स थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कैरियर को लेकर, कोई कैरियर से 11वां घर है, कोई ना कोई जंप जरूर लग सकता है, लेकिन आपकी सही मूव आपके ऊपर ज्यादा बेहतर अंदाज होगा। वो होगा आपका बिहेवियर, कि आप बिहेवियर किस तरह यूज करते हो। क्योंकि राहु आपके 12वें घर में आ गया है, जहां जुपिटर रेट्रोग्रेड है एरीज में, लेकिन पिछले घर का असर देगा। तो यहाँ खर्चे को लेकर भी आपको थोड़ा टेंशन रह सकती है। तो हॉस्पिटलाइज के भी चीजें जो है वो आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं। मरकरी बुरी तरह फंसा हुआ है, तो मरकरी इस कुंडली में वैसे भी मेलेफिक होता है, तो मरकरी का जितना ज्यादा कमजोर होगा वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट चीजें साबित कर सकता है। बात करें टॉरस की, टॉरस का अपना ही रूलर अभी बुर्ज असद में बैठे, लेकिन 3 तारीख को वो आ जाएगा आपके 4th हाउस में,
नीच का तो होगा, सॉरी 5th हाउस में नीच का तो होगा, लेकिन यहाँ नीच भंग राजयोग भी बनेगा क्योंकि मरकरी के साथ है। तो यहाँ थोड़ा सा रिलीफ आपको जरूर मिलेगा क्योंकि यहाँ पर मार्स और सन आपके छठे घर में, दोनों प्लैनेट्स जो हैं छठे घर में बैठे हैं, क्योंकि 7वें का मालिक है और 4th का मालिक है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ननिहाल की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, जॉब आपके लिए थोड़ा ईगो का मसला बन सकता है। तो कोशिश यहाँ ये करें कि चीजों को अपनी मैनेज करें और ईगो का मसला मत बनाएं। किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने के बजाय आप अपने काम के ऊपर तवज्जो दें और फोकस अपने के ऊपर रखें, तो ये चीजें आपके लिए काफी बेहतर होगी। क्योंकि सैटर्न भी सीधा हो चुका है, सैटर्न 4 तारीख को सीधा हो जाएगा, जो कि आपके 9th और 10th का मालिक है। एक बहुत बड़ा योग है जहां आपको काफी हद तक रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। फिर मिड ऑफ नवंबर में सन और मार्स आपके मरकरी भी दूरी आ जाएगा, तो सैटर्न की तीसरी नजर पड़ेगी आपके, 10वीं नजर पड़ेगी 7वें हाउस पे, और मार्स की 4th नजर पड़ेगी सैटर्न के ऊपर। तो ये बड़ा ही अनस्टेबिलिटी का टाइम होगा। यहां आपको भी बिजनेस में कुछ बहुत बड़ी होप नजर आएंगी, बहुत बड़ी चीजें आएंगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा ज्यादा लालच और ज्यादा के चक्कर में कहीं आपके साथ धोखा फरेब ना हो जाए। और अपने रिलेशनशिप को आपको भी थोड़ा कंट्रोल रखना, क्योंकि एरिस का 7वां घर वीनस का होता है और टॉरस का 7वां घर जो है वो मार्स का होता है। तो यहाँ इन चीजों को लेकर थोड़ा सा आपने, दोनों अग्रेसिव प्लैनेट है, दोनों ही आतिशी प्लैनेट, सैटर्न भी देखेगा नहर, तो यहाँ थोड़ा सा केयरफुल होके जरूर रहना आपको। लेकिन कैरियर से रिलेटेड चीजों में कुछ इंप्रूवमेंट आपको देखने को जरूर मिल सकती है और चीजें काफी हद तक, क्योंकि यहाँ पे मरकरी ने अपने घर में भी आ जाना है, छठे घर में, लेकिन वहां आपको हेल्थ का जरूर ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे वीनस मौल त्रिकोण के घर में तो आएगा, केतु के साथ भी होगा। तो कुछ रिलेशनशिप और औलाद को लेके भी कुछ मसले मसाइल आपके साथ चल सकते हैं। तो अपने माइंड को जितना पॉजिटिव रखें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बात करें जमनाई की, जमनाई की बात करें तो जमनाई का अपना ही प्लेनेट 5th में बैठा हुआ है, फिर वीनस जो है छठे घर में आ जाएगा, सन और मार्स दोनों ही आपके 5वें घर में है। 5वां घर जो है थोड़ा अग्रेशन, माइंड का भी घर होता है, ओहदे का भी घर होता है, औलाद का भी। और तो इस चीजों को लेकर थोड़ा जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो देखेंगे चीजें थोड़ी बेहतर जरूर होंगी। आपको सिर्फ अपने थोड़ा सेहत का ख्याल जरूर रखना है। सैटर्न सीधा होकर आपको बड़े लेवल का बेनिफिट और फायदा जरूर देगा। और यहाँ पर जब मार्स सन दोनों मिड के बाद छठे घर में आ जाएंगे, तो बहुत से काम आपके अपने आप निकलना शुरू हो जाएंगे। फाइनेंशियली मैटर्स में भी आपको गेन होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका इरादा गाड़ी चेंज करने का या घर चेंज करने का, तो वो भी पॉसिबिलिटी होती भी नजर आ रही है। या तो नवंबर दिसंबर में ऐसे सूरत हाल जरूर बनती भी दिखेगी। थोड़ा सेहत का ख्याल रखें, बाकी फाइनेंशियली मैटर से रिलेटेड चीजों में आपको थोड़ा बेनिफिट फायदा जरूर मिलेगा। कुछ सडनली गेन आपको भी जरूर होता हुआ नजर आएगा। और लोन से रिलेटेड चीजें भी आपकी क्लियर हो सकती हैं। और जॉब से रिलेटेड जो मसले मसाइल थे, या किसी दुश्मनों का खौफ था, या किसी अपने मुखालिफ का, वो खौफ भी खत्म होता नजर आएगा और चीजें आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव होती भी दिखेंगे और नजर भी आएंगे आपको। बात करें कैंसर की, कैंसर का जो सन और मार्स जो है दोनों ही योग कारक हैं, दूसरे घर का मालिक है, लेकिन मार्स यहाँ पे सबसे बड़ा योग कारक है जो 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस में मार्स को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वो 5th हाउस में जा रहा है। सन भी साथ मिड के बाद सैटर्न जो कि आपके 7वें घर का और 8वें घर का मालिक है, वो सीधा होने जा रहा है। जिनका मून साइन, आप मेरी जो भी प्रेडिक्शन है मून साइन से और सन साइन से देख सकते हैं। जिनका मून जो है कैंसर का होगा, तो वो 8वें घर से ढैये के असरात जो है वो देखने को मिल सकते हैं। मार्स 10वें, आपके 10वें घर का भी मालिक है और 5वें घर का मालिक है। 5वें घर में तो आ रहा है, लेकिन लगन से 10वें घर में, तो कैरियर को लेकर थोड़ा सा कुछ आपकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी देखने को जरूर मिल सकती है। तो कोशिश करें कि अपनी चीजों को ज्यादा उलझन में मत डालें, चीजों को स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकर चलें और थोड़ा सा हिम्मत और करेज दिखाएंगे। वीनस जो है आपके 3रे घर में होगा, कम्युनिकेशंस के घर में, और वीनस जो कि आपके 4th लॉर्ड का मालिक है और 11th लॉर्ड का मालिक है। तो कम्युनिकेशन से, ट्रैवल से कहीं ना कहीं आपको गेन जरूर हो सकता है।
और यहाँ गैजेट को लेकर भी अपना मोबाइल्स वगैरह को उनको भी थोड़ा लेके ख्याल जरूर करो। केतु बैठा हुआ है, मोबाइल वगैरह टूट सकते हैं, गैजेट्स वगैरह टूट सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। और राहु 9th हाउस में आ गया आप, तो थोड़ा सा आपको, जिनका मून साइन कैंसर है, तो थोड़ा सा हालात को देख के और इमोशन से दूर होके प्रैक्टिकल होके सोचेंगे तो चीजें काफी आपके लिए बेहतर होंगी। बुर्ज असद की बात करें, बुर्ज असद का मालिक अभी तो बैठा हुआ है अपने ही थर्ड हाउस में, नीच के घर में बैठा हुआ है और मार्स के साथ बैठा हुआ है। तीसरे घर में मार्स और सन दोनों बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सन नीच का जरूर है। तो यहाँ आप सबसे पहले तो अपने बहन भाइयों के साथ कोशिश करनी है कि जो अगर बिगड़ भी गई है तो उसको किसी तरह सुधारें आप और चीजों को बेहतर करें। यहाँ पर मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन जरूर रह सकती है। ट्रैवल करते हुए थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि मिड के बाद ये दोनों प्लैनेट्स जो है वो आपके आ जाएंगे 4th हाउस में। तो मार्स 4th का लॉर्ड भी है और सन भी 4th हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बनेगा, जो बना भी है, तो लेकिन यहाँ मार्स 4th हाउस में थोड़ा सा घरेलू मैटर्स में आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। इस चीज को लेकर थोड़ा सा आपने करना है। घर का माहौल किसी तरह भी हो, आपने उसको पीसफुल रखना है, ये माना घर के माहौल के डिस्टर्ब होने की वजह से आप थोड़ा टेंशन में आ सकते हैं कि मार्च थोड़ा अग्रेशन लेकर आएगा और उसी एग्रेशन में थोड़ा सा तू मैं भी हो सकती है। सैटर्न जो कि आपका 6ठे और 7वें घर का मालिक है, और सैटर्न केंद्र का मालिक में, यहाँ पे वो योग भी बनता है, शाशा योग, जो कि सैटर्न सीधा हो चुका है। तो यह सैटर्न आपको पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से और आपको फायदा मिल सकता है, चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। तो वीनस 3rd में अभी आ जाएगा, वो भी एंड ऑफ ईयर में, मरकरी भी। तो यहाँ चीजों को लेकर थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, तो देखेंगे चीजें आपके लिए काफी हद तक बेहतर रहेंगी। लेकिन कोशिश करना अपनी गाड़ी और व्हीकल्स को लेके और कंफर्ट को भी, इससे माइंड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा जितना चीजों को आप कंट्रोल रख सकते हैं उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और खासतौर पर साउथ और नॉर्थ की डायरेक्शन में अगर आपकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके यूज में नहीं है, तो उनको जितना जल्दी आप फारिग करते हैं या उनका अपना बोझ कम करते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। बात करें बुर्ज शिमला की, बुर्ज शिमला के दूसरे घर में अब केतु ताले में आ चुका है, राहु 7th हाउस में आ चुका है, वीनस ताले में आ जाएगा। तो पॉजिटिव प्लैनेट आपके दूसरे घर का मालिक है और आपके 9th हाउस का मालिक है। पॉजिटिव प्लैनेट इधर ताले में तो आ जाएगा, बहुत अच्छी चीज है। दूसरे घर में सन और मार्स बैठे हुए जो मिड तक रहेंगे, और सैटर्न का सीधा होना आपके लिए काफी हद तक बेहतर रहेगा, क्योंकि 6ठे घर में सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट देता है यहाँ पर। और जब ये दोनों मिड के बाद सन और मार्स 3rd हाउस में आ जाएंगे, तो इन दोनों का भी काफी हद तक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कुछ हिम्मत और करेज आपके अंदर पैदा होगी, जो चीजें आपने कुछ रोकी हुई थी वो चीजें वैसे होंगी। क्योंकि किसी चीज के बारे में सिटी स्कैन करना, उसका ये ऑडिट करना, वो आपके ऊपर खत्म है। ये चीजें तो आप करते हैं, लेकिन कोशिश करनी है किसी नजदीकी रिश्तेदार से, पड़ोसी से और भाइयों से को बिगड़ ना जाए। यहाँ सैटर्न आपको भरपूर बेनिफिट और फायदे देने आएगा। फिर सैटर्न वीनस जो है वो थाले में रहेगा, फिर एंड ऑफ ईयर में 2nd हाउस में आ जाएगा। तो चीजें आपके लिए काफी हद तक बेहतर जरूर रहेंगी। बात करते हैं बुर्ज मेहजान यानी कि लिब्रा की। लगन का मालिक 12वें घर में होगा और वो होगा केतु के साथ, और राहु 6ठे घर में। सैटर्न जो कि आपके 5th और 4th लॉर्ड का मालिक है, वो सीधा और इज अ वेरी गुड पॉजिटिव चीज। ये चीजें आपके लिए काफी हद तक पॉजिटिव, पिछले अगर आप देखें तो 4 महीने से काफी हद तक चीजें आपकी डिस्टर्ब हो रही थी, चीजें रुकी हुई थी, तो अब आपको यहाँ बेनिफिट फायदा मिलता हुआ भी दिखेगा, वो नजर भी आएगा। फिर लगन में मार्स और सन बैठे, दोनों एग्रेशन वाले प्लैनेट बैठे थे, थोड़ा एग्रेशन भी बहुत ज्यादा रहा। फिर ये दूसरे घर में भी बैठ के बाद से आ जाएंगे, फिर लगन का मालिक भी आ जाएगा। तो यहाँ पर कोशिश करनी है कि आपका लफ्जों का चुनाव बहुत देखभाल करो यहाँ, और खासतौर पर जो लिखते लिखाते हैं या यूट्यूबर्स हैं या न्यूज है, तो वो यहाँ पे बहुत पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं आजकल, बस दुनिया भर में भी कहीं नहीं है। तो यहाँ बोल चाल में जितना भी आप केयरफुल होकर रह सकते हैं उतना ज्यादा बेहतर है। और खाना खाते हुए बहुत ज्यादा आपने एहतियात करनी है, ज्यादा स्पाइसी जो है वो
कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो जितना भी आप अपने खाने में एहतियात करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा है। लेकिन यहाँ सैटर्न का सीधा होना आपके लिए काफी हद तक रिलीफ भी लाएगा। और यहाँ थोड़ा हेल्थ के इश्यूज जरूर आ सकते हैं आपको, क्योंकि लगन का मालिक 12वें घर में और केतु के साथ। तो यहाँ एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा अपनी हेल्थ का, वरना हॉस्पिटलाइज के चक्कर लग सकते हैं आपके। बात करें स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो लगन का मालिक 12वें घर में, 10वें का मालिक भी 12वें घर में। तो यहाँ अगर कोई कैरियर से रिलेटेड चीजों को आप सोच रहे थे चेंज करने का, तो यहाँ थोड़ा सा सब्र कर लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और यहाँ एकदम चेंज मत करें, थोड़ा सा वेट करें, सब्र करें तो ज्यादा आपके लिए बेहतर, क्योंकि यहाँ पे वीनस में जो है आपके 11th हाउस में आ जाएगा। जो 12th का मालिक है 11th में होगा, बेशक नीचे को, लेकिन आपको बेनिफिट जरूर देगा। मरकरी जो 8वें का मालिक वो भी 12वें घर में होगा। और सैटर्न जो कि आपका 4th का लॉर्ड है वो सीधा होने जा रहा है। मून अगर आपका स्कॉर्पियो का, तो ढैया आपको भी लगा हुआ है। तो घर की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम डिस्कस टेंशन जरूर रह सकती है, व्हीकल को लेके या कन्वेंस को लेके या घर में मदर की हेल्थ को लेके, लेकिन वो चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बेहतर जरूर होंगी। लेकिन जब मार्स स्कॉर्पियो में आएगा तो यहाँ आपको चीजों को थोड़ा सा प्रॉपरली मैनेज करना है यहाँ पर, क्योंकि 2 अग्रेसिव प्लैनेट लगन के लॉर्ड के अंदर होंगे। सैटर्न 10वीं नजर से लगन को देखेगा, लगन का मालिक सैटर्न को देखेगा, तो अनस्टेबिलिटी जरूर ला सकता है। खास तौर पर छोटे बहन भाइयों के साथ भी आपने अपना माहौल को बड़ा ही पीसफुल रखना, मदर के साथ भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर घर का माहौल जितना सुकून दे रखते हो तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। बात करें सेक्रेटेरियस यानी बुर्ज कॉस की। बुर्ज कॉस का मालिक जो है जुपिटर जो है 5th में बैठकर एडवोकेट है। लेकिन सैटर्न जो कि दूसरे तीसरे घर का मालिक है वो सीधा और इज वेरी पॉजिटिव। और तीसरे घर में सैटर्न बहुत खूबसूरत रिजल्ट देता है। अभी मार्स जो कि इस कुंडली में योग कारक है, सन भी इस कुंडली में योग कारक है, वो दोनों 11th में बैठे हुए हैं। 11 से मिड ऑफ के बाद से ये 12th हाउस में आ जाएगा, मरकरी भी आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको सैटर्न के थ्रू काफी हद तक बेनिफिट फायदे तो मिलेंगे। 12वां घर अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है और इन्वेस्टमेंट का है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको बेशुमार दफा मौका मिलेगा चीजों का कि आप कहीं जंप लगाएं और आपको जैकपॉट लग जाए। इस किस्म के हालात जरूर बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन ज्यादा लालच के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि खर्चा भी करवा देगा। इनकम आएगी जरूर आपके पास, पर खर्चा करने के बाद आप सोचिए कि कहाँ आपको खर्चा नजर आता है जायज, वहां कर दे, क्योंकि इनकम का सोर्स थोड़ा खर्चा करके ही बनेगा। तो यहाँ वीनस भी 12वें घर में आ जाए, 11th में आ जाएगा, तो यहाँ पे चीजें तो काफी हद तक आपके लिए फेवरेबल होती भी नजर आ रही हैं चीजों को। सैटर्न का सीधा होना ये बहुत ही आपके लिए पॉजिटिव और बहुत बेहतर रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा आपको। बात करें कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का अपना ही मालिक जो 4 नवंबर को सीधा हो रहा है, तो वेरी, क्योंकि लगन लॉर्ड भी है और 2nd हाउस का भी मालिक है। मार्स जो कि आपके 10वें घर में बैठा जो कि 4th लॉर्ड है, और सन जो कि 8वें घर का, तो यहाँ कुछ तो उसने कैरियर को लेकर थोड़ा अनस्टेबिलिटी या कुछ ऐसे जरूर काम किए होंगे जो आपको परेशान किया होगा। लेकिन जो अगर रिसर्च बेस्ड थे या किसी चीज में रिसर्च थी या कोई 8वें घर से रिलेटेड ही काम था, तो फिर आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे चीजें अब आपकी काफी हद तक बेहतर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पे मिड के बाद दोनों 11वें घर में आ जाएंगे। तो 11वें घर में मार्स भी, सन भी, मरकरी, ये आपको काफी बड़ा बेनिफिट फायदा दे सकता है। लेकिन हेल्थ का जरूर ख्याल रखिएगा। मरकरी भी आएगा, कोई 6ठे से 6ठा है, 9th भी मालिक है, लेकिन इस चीज का जरूर आपने ख्याल रखना और कोशिश करना कि बड़े नेटवर्क के थ्रू आपको चीजें होती हुई दिखेंगी और वो नजर भी आएंगी। लेकिन यहाँ बड़े बहन भाइयों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे जवान, उनकी शादी है, तो दामाद से या बहू से तो थोड़ी अनबन भी हो सकती है। तो थोड़ा केयरफुल होकर रहिएगा। लेकिन ये काफी हद तक आपको लिए हालात में बेहतरी देखने को जरूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस की, यानी कि बुर्ज दिलों की, जहां सैटर्न सीधा हो रहा है, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर मार्स जो कि आपके 3rd हाउस में था, सन भी उधर ही था, सन आपके 7वें घर का नीच का था, अब वो मिड के बाद से 10th हाउस में आ जाएंगे। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मार्स जो है आपका
10th लॉर्ड का मालिक और सन भी उधर आ जाएगा। तो यानी पार्टनर से भी और लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, गवर्नमेंट से भी आपको कहीं ना कहीं फेवर्स मिलते नजर आए। कुछ हालात ऐसे अनस्टेबिलिटी होगी कि दिख तो कुछ चीजों में आपको लग रहा है यार बिल्कुल डूब गए, लेकिन अचानक आपको खड़ा कर देगा। और कुछ जगह ऐसा होगा जहां पे आपको लग तो लग रही यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा चीज होने वाली है, लेकिन आपको लगेगा कि दिख तो बहुत कुछ रहा है लेकिन होगा कुछ नहीं। तो थोड़ी अनस्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन वीनस जो है वो आपके 8th हाउस में आ जाएगा। अचानक धन का लाभ भी मिल सकता है, स्कैंडल भी खड़े हो सकते हैं कोई। तो वीनस 8th हाउस में होगा तो जरा केयरफुल होकर रहिएगा, थोड़ा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि सन भी 10वें घर में आएगा, ईगोइस्ट थोड़ा बनाएगा। और मार्स सैटर्न की थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी, इस चीज को थोड़ा सा लेकर चलते हैं तो आपके लिए काफी हद तक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे आखिरी ज़ोडिक साइन जो है पाइसेस की बात करते हैं। लगन का मालिक रेट्रोग्रेड है, दूसरे घर में है। सैटर्न जो कि आपके 11वें घर का और 12वें घर का मालिक है, वो सीधा होने जा रहा है। तो अगर आपका फॉरेन जाने का प्रोग्राम है तो वो बहुत बेहतर है, यहाँ पे बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें थी या इंपोर्ट से एक्सपोर्ट से रिलेटेड थी, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सैटर्न थोड़े खर्चे भी बढ़ाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर सन और मार्स आपके 8वें घर में बैठे थे और मिड तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो रोड पे चलते वक्त और खास तौर ड्राइव करते हुए बहुत केयरफुल होकर रहना है। और किसी विरासती प्रॉपर्टी में के डिस्प्यूट में अभी टाइम नहीं है तो उसे अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सन आपके 6ठे घर का मालिक है। 6ठे का मालिक 8वें में बैठा है आपके योग कारक प्लैनेट के साथ, जो कि 9th क्लॉड है। फादर की हेल्थ इश्यूज भी बन सकते हैं, बॉसेस से बिगड़ भी सकती है, और किसी गुरु या टीचर के साथ भी थोड़ा अनबन हो सकती है। तो यहाँ कोशिश करके तीसरे घर को देख रहे हैं हम, तो ये आप थोड़ा सा जितना भी केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। मिड के बाद से चीजों में थोड़ी सी बेहतरी जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्स आपके अपने घर में आ जाएगा, 9th का मालिक 9th पे होगा, तो कुछ ना कुछ फेवर्स आपको जरूर देगा। फिर मरकरी जो कि आपके 7वें का और आपके 4th लॉर्ड का मालिक है, वो भी इधर ही होगा, तो कुछ चीजों में थोड़ी बेहतरी। लेकिन वीनस जो है आपके 7th हाउस में आ जाएगा, वो भी नीच का यहाँ पर होगा और केतु के साथ बैठा होगा। तो यहाँ अब आपको बहुत सोच समझ कर, जो खास तौर पर शादीशुदा हैं वो खत्म शुद्ध ना हो जाए, तो ये आने वाले पूरे 1.5 सालों में आपको बहुत केयरफुल होकर रहना। वीनस यहाँ पर कोई नया लाइफ पार्टनर आ भी सकता है और पुराना कोई जा भी सकता है, थोड़ा केयरफुल होकर मुझे देंगे इजाजत, क्योंकि नवंबर का मंथ काफी इंपॉर्टेंट था। जितनी कोशिश की कि बेहतर से बेहतर आपको बता सकूं, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरी कोशिश है कि जितना डिटेल के साथ आपको बता, क्योंकि इसमें काफी बड़े इवेंट हुए जो कईयों के लिए बहुत अच्छी लाइफ को बेहतर कर सकता है। यहाँ क्योंकि अनस्टेबिलिटी रहेगी, मिड के बाद से जब मार्स सैटर्न का एक दूसरे को देखेंगे तो ये चीजें यहाँ पे अगर आप उस टाइम को, क्योंकि इतना अनस्टेबल होता है जो दिखता वो होता नहीं है, और कुछ हालात को ऐसे नहीं है अगले पल क्या होगा, अगले लम्हे क्या होगा, इस तरह की सूरत हाल बनती नजर आएगी। तो यहाँ जितना आप कंट्रोल और मैनेज करते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर हालात होते नजर आएंगे। अब मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।